नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर के जीवन की अनकही कहानी के बारे में। ये कहानी है प्रकाश गुप्ता की लिखी किताब कबीर द अनटोल्ड स्टोरी पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, जन्म का रहस्य। कबीर के जन्म की कहानी बहुत रहस्यमय है। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहे दंपति ने उन्हें उठाया और अपने बेटे की तरह पाला। कबीर का जन्म ही इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की देन के लिए न कोई जाति होती है, न धर्म। दूसरा अध्याय, बचपन और पालन पोषण। नीरू और नीमा ने कबीर को बहुत प्यार से पाला। बचपन से ही कबीर के मन में गहरे सवाल उठते थे। वो मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियों को सुनकर सोचते, क्या ये दोनों आवाजें अलग अलग ईश्वर की हैं? एक साधारण जुलाहे का घर ही एक महान संत का पालना बना। तीसरा अध्याय, गुरु की तलाश। बड़े होकर कबीर को एक गुरु की तलाश हुई। उन्होंने कई पंडितों और मौलवियों से सवाल पूछे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। कहा जाता है कि कबीर ने पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर रामानंद जी से राम नाम का मंत्र पाया। इस तरह राम नाम ही उनका मूल मंत्र बन गया। चौथा अध्याय, समाज को चुनौती। कबीर ने समाज की कुरीतियों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनके सीधे सादे दोहे लोगों के दिलों तक पहुंचते थे। इससे पंडित और मौलवी दोनों उनके विरोधी बन गए। लेकिन कबीर डरे नहीं, वो लगातार सच बोलते रहे। पांचवा अध्याय, सूफी संगति। कबीर की विचारधारा में सूफी संतों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेम, एकता और आंतरिक अनुभव पर जोर, ये सब सूफी और कबीर दोनों की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। कबीर वाकई में एक सच्चे सूफी संत थे। छठा अध्याय, पारिवारिक जीवन। संत होने के बावजूद कबीर ने गृहस्थ जीवन जिया। उनकी पत्नी लोई और बच्चों कमाल और कमाली ने हमेशा उनका साथ दिया। उन पर कई आरोप लगे, समाज ने उन्हें तंग किया, लेकिन परिवार का साथ मिलता रहा। कबीर ने साबित किया कि घर परिवार में रहकर भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सातवां अध्याय, मगहर की यात्रा। कबीर ने अपने अंतिम दिन मगहर में बिताए। उस समय मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नर्क मिलता है। कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जानबूझकर मगहर को चुना। उन्होंने दिखाया कि मोक्ष की प्राप्ति स्थान से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। आठवां अध्याय, महासमाधि। कबीर की मृत्यु भी एक चमत्कार बन गई। जब उन्होंने देह त्यागी तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शरीर पर अपना दावा करने लगे। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर के स्थान पर सिर्फ फूल मिले। हिंदुओं ने आधे फूल जलाए और मुसलमानों ने आधे दफनाए। इस तरह कबीर ने मरकर भी एकता का संदेश दिया। नौवां अध्याय, कबीर की विरासत। आज सैकड़ों साल बाद भी कबीर के दोहे और भजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी बानी बीजक आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। कबीर पंथ दुनिया भर में फैला हुआ है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थीं। समापन। तो दोस्तों, ये थी कबीर के जीवन की अनकही कहानी की समरी। इस किताब ने कबीर को एक संत से आगे बढ़कर एक इंसान, एक पिता और एक सच्चे विद्रोही के रूप में दिखाया है। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आ